रिपोर्ट आने के बाद सियासत भी गरमाई और इस मुद्दे को लेकर के अब पूरे देश में हलचल मचा हुआ है। जी, इंडिया गठबंधन तो पूरे देश में जातीय गणना कराने की बात कर रही है। अब झारखंड की अगर बात करें तो ये आग, ये धुआं, ये चिंगारी वहां भी सुलग रही है। जी, आपको बता दें कि झारखंड में भी अब जातीय गणना कराने की मांग उठने लगी है। हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि इसकी पहल उन्होंने कर दी है। अब मामला केंद्र के पास लंबित है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार से जातीय गणना कराने की मांग रखी है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब केंद्र को निर्णय लेना है। उन्होंने सरना धर्म कोड पर भी केंद्र सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। लेकिन बीजेपी ये मान रही है कि झारखंड की परिस्थिति बिहार जैसी नहीं है। राज्य का कुर्सी समाज एसटी में शामिल, माफ कीजिएगा, राज्य का कुर्मी समाज एसटी में शामिल करने की मांग कर रहा है, जिसका विरोध आदिवासी समुदाय कर रहा है। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इन परिस्थितियों को भी सरकार को समझना होगा, लेकिन कांग्रेस जातीय गणना पर अड़ी हुई है। बनना चाहिए जिस तरह से बिहार में हुआ, उसी तरह से यहाँ जाति विशेष जनगणना होना चाहिए। और हम राज्य सरकार से, झारखंड राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि जाति विशेष जनगणना यहाँ भी कराएं। जातीय जनगणना एक अच्छी पहल है और स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में भी अब जातीय जनगणना होगी। सरकार भी इसके लिए पूरी तरह संजीदा है और हम संजीदगी के साथ बहुत जल्द झारखंड में जातीय जनगणना भी शुरू करवाने की दिशा में पहल करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जातीय जनगणना हो ताकि जिन लोगों को अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है उनको अधिकार मिले, और ये हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी इस पक्ष में हैं कि बिहार ने पहल की और देखा देखी कुछ लोग उनके जूते में पांव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका फलाफल क्या होगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन आंकड़ों का उपयोग इस तरह से ना हो कि जो बड़ी संख्या में जो जाति वाले हैं वो कम संख्या वालों को दबाने की कोशिश करें। और लाभ देने की जहाँ तक बात है, संविधान में सारी चीज़ों का प्रावधान है और बिहार में तो स्पष्ट हो गया कि जो छोटी जातियाँ हैं आज वो विगत 15 साल से और 18 साल से सत्ता में है, उसके बावजूद भी अगर पिछड़े समाज का कल्याण नहीं हुआ तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर 63% लोग कैसे मतलब आज भी पिछड़े वर्ग में शामिल है। जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट आ चुका है और सियासत बीच पर शुरू है। लगातार नया रोज कुछ ना कुछ बयान सामने आता है और अब तो झारखंड में भी सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर के जातीय गणना कराने की मांगे भी उठ रही है। कितना असर पड़ेगा अगर जातीय गणना होता है झारखंड में, तो झारखंड की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? रुचि, बिल्कुल नीसू, देखिए जब से बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक किए गए हैं उसके बाद से ही जो एक राग है वो झारखंड में भी छिड़ गया है और इसकी मांग जो है सत्तारूढ़ दल के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही सरकार से कर दी है कि सरकार से हम यह मांग करते हैं कि जातीय जनगणना कराए और कराने के बाद जो है इसका लाभ जो है वो जनता को मिलना चाहिए। हालांकि देखिए सरकार ने इस पर स्पष्ट किया है और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जो गेंद है वो फेंकने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि हमने तो बिहार सरकार से पहले पहल की थी, लेकिन जो मामला है वो केंद्र के पास लंबित है। वो चाहे सरना धर्म कोड की बात हो चुकी है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों को उनका हक और अधिकार कैसे मिले हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं। लेकिन देखिए भाजपा ने इसकी मांग को दूसरी कहे तो भाजपा ने इस मांग को ये कहा है कि बिहार का जो वर्तमान परिदृश्य है या फिर झारखंड का वर्तमान परिदृश्य है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। झारखंड की अगर बात की जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एक तरफ कुर्मी समाज के लोग जो है एसटी की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और वहीं आदिवासी समाज के लोग जो है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा ना हो कि आपस में ही जो अंतरकलह है वो उत्पन्न हो जाए
और सरकार जातीय जनगणना कराए तो सोच समझ करके इस विषय में सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। देखिए ये एक ज्वलंत मुद्दा है और देखिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमारे जो राहुल गांधी हैं या हमारे जो कई आला कमान है उनका ये कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और सिर्फ झारखंड राज्य में ही नहीं पूरे देश भर में होनी चाहिए। लेकिन बात करेंगे अगर झारखंड की तो ये कितना आदिवासियों के हित में रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे को केंद्र पर फेंका है और कहा है कि अगर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलती है तो वैसे ही हम जातीय जनगणना का कार्य जो है वो शुरू करेंगे। और कांग्रेस ने भी यह आश्वस्त किया है कि जल्द ही झारखंड में भी जातीय जनगणना के लिए कार्य जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन देखना होगा निशु आने वाले दिनों में कि जातीय जनगणना का असर जो है वो झारखंडियों पर कितना पड़ता है। क्या आदिवासी मूलवासियों को उनका हक और अधिकार इस जातीय जनगणना से सद पाएगा? क्या जाति आधारित जब जनगणना होगी तो वास्तव में जो उनका हक और अधिकार है वो मिल पाएगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाता है?